नेक्स्ट इसमें आता है कि जो वैलेंसी हम पढ़ रहे थे कि अच्छा कार्बन ना तो चार्ज गेन करता ना ही लूज़ करता, तो हम इसकी वैलेंसी कैसे निकालेंगे। अगर गेन नहीं करता लूज़ नहीं करता तो शेयरिंग तो करता है ना। और शेयरिंग हमेशा कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन्स की करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो वैलेंसी कार्बन की कितनी हो गई, 4। द वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज 4। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। ड्यू टू द 4 वैलेंसी कार्बन इज नोन एज टेट्रावैलेंट। कार्बन is known as tetravalent. Tetra means 4, valent means valency, so carbon is known as tetravalent. ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड में बेटा, कोवलेंट बॉन्ड 3 टाइप का होता है। ये भी हम शायद 3rd चैप्टर में पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कोवलेंट बॉन्ड 3 टाइप का होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, जो हमने अभी मीथेन का एग्जाम्पल पढ़ा है। ठीक है, इस मीथेन के एग्जाम्पल में देखो बेटा, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है आपस में। इस हाइड्रोजन ने कार्बन से 1 दिया, इस कार्बन ने हाइड्रोजन को 1 दिया, टोटल शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स की हो गई, 2 की। और ध्यान रखना 2 इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड बनता है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड बनता है और 6 इलेक्ट्रॉन से ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे देखो, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, इट मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में भी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, इट मीन्स इधर भी सिंगल बॉन्ड है, इधर भी और इधर भी। टोटल अगर मीथेन की स्ट्रक्चर में कोवलेंट बॉन्ड काउंट करने हो तो 1 2 3 4 टोटल कोवलेंट बॉन्ड मीथेन में कितने प्रेजेंट है, 4। एंड ऑल कोवलेंट बॉन्ड आर सिंगल। सारे कोवलेंट बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो फर्स्ट इज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सेकंड इज डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड, जैसे हमने O2 का एग्जाम्पल पढ़ा था, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन इज 2 6। वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन को भी ऑक्टेट पूरा करना है, इसको भी ऑक्टेट पूरा करना है। 6 खुद के हैं, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, हो गए ऑक्टेट कंप्लीट। इस ऑक्सीजन पे आ जाओ, 6 खुद के हैं, कितने इलेक्ट्रॉन की चाहिए इसको, 2। इसने भी 2 की शेयरिंग की, इसने भी 2 की शेयरिंग की, टोटल शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन की हो गई, 4 इलेक्ट्रॉन की होगी। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड हो गया, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इफ द शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस then formation of double covalent bond. If the sharing of 6 electron take place, then the formation of triple covalent bond. For example, N2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 2 5, कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 5 खुद के हैं, 3 चाहिए ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, 5 खुद के हैं, 3 चाहिए ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन मीन्स नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड प्रेजेंट है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ तक मेरा जहाँ तक मानना है सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी में अगर हम जैसे बात करें, कोई भी एग्जाम्पल उठा के दे सकते हैं, तो उन एग्जाम्पल में कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करने तुम्हें आने चाहिए, फॉर्मेशन करनी आनी चाहिए। कहीं पे भी कार्बन दिखे, किसी भी फॉर्मूले में कार्बन दिखे, जैसे CHCl3 है, ठीक है, तो कार्बन प्रेजेंट है इसमें। अगर कार्बन प्रेजेंट है इसमें तो कन्फर्म और कन्फर्म ये कैसा कंपाउंड है, कोवेलेंट। आंख बंद करके कार्बन जिसमें प्रेजेंट है उसको कैसा कंपाउंड बोलोगे, कोवेलेंट कंपाउंड। फॉर्मेशन भी करके देख सकते हो CHCl3 की, CHCl क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 7 है, इधर भी 7 है, इधर 1 है। कार्बन के पास 4 है तो एक 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 इधर से ले लेगा, और इन सबको भी एक एक की ज़रूरत है। क्लोरीन के पास 7 है तो एक इधर से लेगा, एक इधर से। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। इस एग्जाम्पल को खुद करके देखना, CHCl3। तो कार्बन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड एंड कार्बन इज टेट्रावैलेंट।
सारे इनके एग्जाम्पल हैं। और एक इसमें आता है छोटा सा टॉपिक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कोई भी कंपाउंड देके उसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछ लेगा, जैसे CO2 दे दिया या NH3 दे दिया, कोई भी कंपाउंड दे दिया, जैसे CH4 ही दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हमें केवल क्या करना होता है बेटा, CH, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन। इनके आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हमें डॉट से रिप्रेजेंट करना पड़ता है। जैसे कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन की में 1, तो कार्बन के साथ 4 डॉट लगाने हैं और हाइड्रोजन के पास 1 डॉट लगाना है। दिस इज़ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर मीथेन। तो इस तरह से हम किसी की भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, वो हम नेक्स्ट उसमें वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक अपने सब बच्चों को अपना होमवर्क कंप्लीट रखना है। थैंक यू।